शाम के धुंधले में रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा वह बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ सा लग रहा था। उसके कांपते हाथों में एक पुराना पीला सा लिफाफा था, जिस पर अब भी किसी का नाम बड़े सलीके के साथ लिखा हुआ था। मेरी प्यारी बिटिया स्नेहा के नाम। पास खड़ा युवक आरव यह सब देख रहा था। वह स्वयं भी एक दर्द से गुजर रहा था। माँ बाप की उम्मीदों से दूर शहर में नौकरी की तलाश में आया हुआ था। बूढ़े की आंखों में ठहरा हुआ सोनापन उसे बेचैन कर गया। आरव धीरे से पास गया और पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर कर सको तो मुझे मेरी प्यारी बिटिया से मिला दो। उसे ये खत देना। 50 साल से मैं उसी के इंतजार में यहाँ बैठा हूँ। आरव चौंक गया। 50 साल से? बूढ़े ने आह भरी और कहना शुरू किया, मेरी स्नेहा, जब वो 8 साल की थी उसकी माँ चल बसी। मैं उसे लेकर गांव से शहर आ गया नौकरी के लिए। एक दिन मैंने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया, यह कहकर कि जल्द ही आकर उसे वापस घर ले जाऊंगा। लेकिन काम की भाग दौड़ में हालातों ने मुझे इतना घेर लिया कि मैं उसे लेने ही नहीं जा सका। जब तक सब कुछ ठीक हुआ वो अनाथालय ही बंद हो चुका था और मेरी स्नेहा कहीं गुम हो गई थी। आरव की आंखें भर आई। उसने पूछा, तब से आपने उसे नहीं देखा बाबा? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, बस यही खत हर साल उसके नाम लिखता रहा। सोचता था कभी तो पढ़ेगी, कभी तो लौटेगी। आरव कुछ सोचते हुए बोला, बाबा, आपके पास उसकी कोई पुरानी तस्वीर है? बूढ़े ने जेब से एक जर्जर तस्वीर निकाली। एक छोटी बच्ची, 2 चोटियों में बंधे बाल, मासूम मुस्कान के साथ। आरव ने उस तस्वीर की फोटो ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। क्या कोई इस बच्ची को पहचानता है? एक पिता 50 साल से उसका इंतजार कर रहा है। कुछ ही दिनों में पोस्ट वायरल हो गई। एक वृद्धाश्रम से खबर आई कि वहां एक महिला थी जो अपने बीते अतीत को याद करते हुए अक्सर एक ही बात कहती थी, पापा मुझे लेने आने वाले हैं। आरव बूढ़े को लेकर वहां पहुंचा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह मुमकिन है? और जब वह महिला बाहर आई, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और वक्त जैसे थम गया। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? वह बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा। वह अधूरा खत आज पूरा हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंतजार जिंदगी से बड़ा हो जाता है, लेकिन दोस्तों, ये जो रिश्तों की डोर होती है ना, वो वक्त की पकड़ से भी मजबूत होती है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।